कुंभ 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 क्या है? ये सब फालतू सब चीजें। सावन में मटन खाने वाले हाँ। और नवरात्रि में मछली खाने वाले को हाँ। कुंभ फालतू लगे। ये आस्था है हिंदू धर्म में, और आस्था पर टिप्पणियां नहीं कर रहे लालू प्रसाद यादव जी को करना चाहिए। तो ये आस्था का विषय है। लालू प्रसाद यादव को इस तरीके से किसी के भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए। लालू यादव ने बेहद ही गलत बयान दिया है। एम समीकरण को खुश करना है, अच्छा, एम समीकरण को खुश तो एम को खुश करने के लिए कुंभ फालतू है, मंदिर फालतू है, सब फालतू है। धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और धर्म पे बार बार राजनीति करके सनातन धर्म को कमजोर किया जा रहा है, इस पे शर्म आना चाहिए लोगों को। नहीं, अगर इस तरह का परिस्थिति प्रकट हो रहा है तो ऐसा बयान निकलेगा ही। अच्छा, कई लोग मर जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। व्यवस्था को लेके कह सकते थे कि व्यवस्था हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक हवा उड़ाया गया कि 144 साल बाद आएगा, क्या आएगा, ये सब बेवकूफ़ी है। अरे हर 12 साल पे आता है, झूठे आप लोग तिल का तार बनाए हुए। सबको यही अब बताइए 143 साल 144 साल बाद मतलब साल भगवान बदलते हैं का? अरे आप हमारा आस्था पे सवाल कीजिएगा, हम आपके मुख्यमंत्री बनने पर सवाल खड़ा कर। देखिए, कल जो दिल्ली में जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद जो है विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष पे हमलावर है, जिसको लेकर के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि इस घटना पर वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि कुंभ 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 क्या है, ये सब फालतू है। उसके बाद क्या था, विपक्ष जो है हमला, सत्ता पक्ष जो है वो लालू यादव पर जो है हमला करने लगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए, इस तरह की बातों के लिए लालू यादव को माफ़ी मांग लेना चाहिए। हमारे साथ जनता है, उनसे पूछेंगे कि लालू प्रसाद यादव की बातों पर वो क्या कहेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा है कि कुंभ जो है वो फालतू है। नहीं, आस्था है हिंदू धर्म में, और आस्था पर टिप्पणियां नहीं कर रहे लालू प्रसाद यादव जी को करना चाहिए। हर कास्ट का वहाँ आदमी पहुँच रहा है, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, और कहीं न कहीं कुंभ मेला नहाने के लिए बहुत आस्था लग रहता है हिंदू धर्म में। देखिए, ट्रेन पकड़ के आज का आदमी 3 दिन के बाद जा रहा है, कितना वापस लौट रहा है, भीड़ कारण लौट रहा है आदमी, और कितना जा रहे हैं। तो आस्था है कहीं न कहीं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए बयान। और भी लोग हैं, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कुंभ 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 क्या है, ये सब फालतू है। नहीं, अगर इस तरह का परिस्थिति प्रकट हो रहा है तो ऐसा बयान निकलेगा ही। अच्छा, कई लोग मर जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। व्यवस्था को लेके कह सकते थे कि व्यवस्था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक हवा उड़ाया गया कि 144 साल बाद आएगा, क्या आएगा, ये सब बेवकूफ़ी है। अरे हर 12 साल पे आता है, झूठे आप लोग तिल का तार बनाए हुए। सबको जाइए, प्रभु का नाम लीजिए, मन मस्त रहिए, भगवान महादेव का आराधना कीजिए, सब लोग स्वस्थ रहिए। किसी की आस्था पर ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि आस्था पर फालतू कह रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के यही काम है, करना दीजिए। हम कह रहे महादेव का पूजा अर्चना कीजिए और सब लोग स्वस्थ रहिए। हाँ, तो लालू प्रसाद यादव के बयान पर क्या कहिएगा? उन्होंने कहा है कुंभ जो है फालतू है, ये सब नहीं। और वह अच्छा जनता है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जब उनसे पूछा गया कल की घटना को लेकर के, तो कहा कुंभ 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 क्या है, ये सब फालतू सब चीजें। सावन में मटन खाने वाले हाँ। और नवरात्रि में मछली खाने वाले को कुंभ फालतू लगेगा, तो कौन गलत बात बोल रहे हैं? वो अपना संस्कार दिखा रहे हैं, उनके मन में जो विचारधारा है हिंदू के प्रति वो दिखा रहे हैं, और चुनाव हिंदू अपना विचारधारा उनको दिखा देगा। क्या दिखाएगा उन्हें? अरे आप हमारा आस्था पे सवाल कीजिएगा, हम आपके मुख्यमंत्री बनने पर सवाल खड़ा कर देंगे। कि व्यवस्था पे सवाल उठाया। तो व्यवस्था पे उठाइए। हाँ। आपका मंदिर में मान लीजिए कि व्यवस्था नहीं है, तो कहिएगा भगवान का पूजा करना फालतू बात है। हाँ। कि मंदिर में व्यवस्था पे ना सवाल कीजिएगा कि भगवान पे सवाल खड़ा कर दीजिएगा। हाँ। ये सब जो है सो ये सब नौटंकीबाजी है। हाँ। आ रहा है चुनाव, और वाई समीकरण एम समीकरण को खुश करना है, अच्छा, एम समीकरण को खुश तो एम को खुश करने के लिए कुंभ फालतू है, मंदिर फालतू है, सब फालतू है। तो हम सब जब फालतू है तो 80-20 की लड़ाई है, 80 अपना फालतू दिखा देगा हम लोग कितने फालतू हैं। 80 दिखा देगा। आप क्या कहिएगा? इस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी के बयान पे बवाल हो रहा है, क्या कहना है आप? देखिए, कोई बात होता है उसको बढ़ चढ़ के दिखाया भी जाता है, और बढ़ चढ़ के दिखाया भी जाता है, और उसको मुद्दा बनाया जाता है। लालू प्रसाद का मतलब है एक ब्रांड, जो देश में जो इंतज़ार करते हैं कि कुछ गुगाहट हो, वहाँ से कुछ शब्द निकले जो माहौल क्रिएट करे। और ये आस्था का चीज़ है, तो आस्था वो भी हिंदू धर्म से ही है, सनातनी है, और उनको ये वो राजनीति देखिए जो है आस्था जुड़ा हुआ है। देखिए, बहुत से लोगों का आस्था नहीं है, कुछ लोग जो आस्था बना रहे हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो लोग तब क्यों प्रचार कर रहे हैं। आस्था प्रचार की चीज़ नहीं है। अच्छा, वो भी पूजा करते हैं, वो भी उनको भी देखा जाता है कि कहीं निकलने से पहले गौ माता का पूजा करते हैं, बगैर कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं, सभी देवी देवता को पूजा करते हैं, सत्यनारायण बाबा का पूजा करते हैं। तो मतलब कि जरूरी नहीं है, वो धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, बाकी लोग धर्म का प्रचार करते हैं।
आह्वान कर रहे हैं कि हम लग रहा है कि अरे भाई अब बताइए 143 साल 144 साल बाद मतलब साल भगवान बदलते हैं का? भगवान को कोई देखा है? भगवान एक मतलब ईश्वर एक साधना है। अरे कहा जाता है आस्था में कैसा योग आया है 144 साल बाद। वो ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है, मानते हैं लोग। वही से मर जा रहे हैं लोग, जो जा रहे हैं जो वही से लोग मर जा रहे हैं। वो तो कह सकते हैं कि भीड़ इतनी है, लोगों को लगता है कि नहीं एक ही बार जाना है। व्यवस्था पर सवाल उठा सकते हैं, किसी के आस्था पर सवाल नहीं उठा सकते। तो किसका आस्था भाई? सबका आस्था है, हमारा आस्था नहीं है। किसका आस्था नहीं? आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव का बयान जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? तोड़ मरोड़ का पेश नहीं, देखिए बढ़ा चढ़ा करके पेश किया ही जाता है उनके बयान को, ताकि माहौल को खराब किया जा सके। बस धार्मिक और भाईचारा जो रिश्ता होता है समाज के बीच, नफरत बुना जा सके, बस यही काम है इन लोगों का, और कुछ काम नहीं है। चलिए बस यही काम है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी ने बयान दिए हुए? उन्होंने कहा है कुंभ क्या है? ये कुंभ फालतू है ये सब चीज़? देखिए, आस्था और कुंभ दोनों में फर्क है। कुंभ है अपना, जिसको स्वेच्छा हम ले गए तो क्या हम पापी कहलाएंगे क्या? लेकिन जो गए वो भी तो पापी नहीं है। जो गए वो अपना श्रद्धा से गए, उस पे भी सवाल आप नहीं उठा सकते। नहीं उठा सकते। किसी भी धर्म पे आप उंगली नहीं उठा सकते। जिसको श्रद्धा रहेगा वो जाएगा, जिसको नहीं रहेगा वो नहीं जाएगा। स्वयं से लोग नहीं जा रहे हैं, इस बात को जानिए। धकेल के लोग भेज रहे हैं, स्वयं से नहीं जा रहे हैं। आपको बोल रहे हैं साइकोलॉजी के द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा प्रभावित करके बुलाया जा रहा है, इस बात को समझिए। और उसको अभी इतना पटना सुनिए पहले, मैं एक सवाल आपसे ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल बना के फेंका जा रहा है, साइकोलॉजिकल प्रहार किया। ये कुंभ जो है या प्रयागराज है या अयोध्या है, वो पहले ऐसे आस्था केंद्र नहीं, हर धर्म के लोग अपने धार्मिक स्थल पे जाते हैं। तो आप ये मानिएगा कि हर धर्म के लोगों को बुलाया जा रहा है साइकोलॉजिकल तरीके से? एकदम हो रहा है। धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और धर्म पे बार बार राजनीति करके सनातन धर्म को कमजोर किया जा रहा है, इस पे शर्म आना चाहिए लोगों को। चलिए आपके हिसाब से जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, ये कह रहे हैं साइकोलॉजिकल वे में तैयार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी ने बयान दिया है, कुंभ क्या है ये? देखिए, कुंभ वाला बात आज जब मैटर हुआ तो कोई बोला इस पर? क्या मैटर? दिल्ली का आदमी माने बिहार का आदमी मानिए कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, इस पर कोई आवाज बात उठता था। आज जब भगदड़ हुआ, आप देखे नहीं देखे, आपको पता चला होगा। पता चला आप कौन मरा? बाहर का आदमी मरा, बिहार का आदमी मरा, मरा कि नहीं मरा, इस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। समझे कि नहीं? वाई समीकरण सब करेगा, जात पात पर सब करेगा। समझे कि नहीं? इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, इस पर कोई बोलने वाला है, समझे कि नहीं? मगर इस पर तो कम से कम सबको बोलना चाहिए। एम समीकरण को मजबूत करना, इसलिए देख लीजिए हम क्या बोले, समीकरण सब बनाने लगे। कम से कम बिहार को तो कम से कम देखिए, भगदड़ हुआ, सबको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए ना। यहाँ आदमी बिहार का आदमी मरा, नालंदा का मरा, गोपालगंज का मरा, कहीं का मरा, तो इसलिए इस पर सबको बोलना चाहिए। रोजगार बात करना चाहिए। नीतीश कुमार तो चुप्पी साधल है, उसको तो कोई मतलब नहीं, वो तो सरकार चला नहीं रहा। 4 गो रखा चपरासी उसके बगल में, वही इन्हें उन्हें घूर करके वही चला रहा। नीतीश कुमार तो कोई विपक्ष के नेता तेजस्वी जी, तो कम से कम उसको भी तो बोलना चाहिए। इस पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तेजस्वी जी है ना विपक्ष के नेता, समझे कि नहीं? वही ना बोलेगा, बोलना तो चाहिए। वही बोलते हैं भाई माँ बहन योजना 2500, वो 200 यूनिट बिजली फ्री देगा, रोजगार देगा युवाओं को। कम से कम बोलना चाहिए, तेजस्वी जी को नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। इसमें मेरा ही कहना बस। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या लगता है लालू जी के बयान को लेकर के? लालू जी चलिए देख रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या लगता है लालू जी का जो बयान है वो उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? कई लोग कह रहे हैं कि आस्था पर सवाल उठा दिया, आस्था पर मजाक कर रहे हैं। क्या लालू जी बयान क्या दिए? ने कहा है कि क्या है कुंभ ये सब फालतू है। देखिए, ये उनका कहना गलत है, स्टेटमेंट उनका गलत है। अगर जो ये बात वो बोले हैं तो ये गलत है। लेकिन कुंभ में जिस तरह का क्षति हो रहा है, पहला जो कुंभ में क्षति हुआ उसमें बोला गया कि भीड़ लग गया, इसके कारण हुआ। कल जो दिल्ली में कांड हुआ है उसमें किसका दोष आप मानिएगा? आप जनता है। देखिए, लोगों का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि ठीक है आप व्यवस्था पर सवाल उठा सकते हैं, आप चीजें जो कुव्यवस्था उस पर सवाल उठा सकते हैं, चीजें गलत हुई, आप किसी के भावना पे आस्था पर सुनिए एक बात व्यवस्था पे हम सवाल उठा सकते हैं आपके अनुसार से। अगर जो बीजेपी वाली या कोई भी पार्टी हो जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष के, वो बोल रहे हैं व्यवस्था में किसकी कमी हुई है, किसके कारण ये कमी है? आप दिल्ली में हैं, दिल्ली जो है इंडिया की राजधानी है,
ठीक है। अभी आप पटना जंक्शन में हैं, पटना जंक्शन में आप पूरा घुस जाइए, जंक्शन में कितना आदमी का भीड़ है। आपको पूरा पटना जंक्शन में कई वो पुलिस नजर आ जाए या कई वो प्रशासनिक नजर आ रहा है, कहीं आप पूरा देख लीजिए तो कहीं वहाँ पर है, जहाँ पे लोग चढ़ रहे हैं वहाँ पर है। जहाँ पे है, ठीक सुनिए ना, ये कब से अगर जो कल जहाँ पे जो कांड हो रहा था वहाँ पे वीडियो जो बना है, आपको कई वो पुलिस नजर आया। जवाबदेही आपको लेना है, रेल मंत्री जो है उनको जवाबदेही लेना है। आप स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, आदमी आप बोल रहे हैं 144 साल बाद आएगा, कुंभ लगा है, आदमी वहाँ आप रोज आप ही बजट रहे हैं, 46 करोड़ पहुँच गया, 42 करोड़ पहुँच गया, 55 करोड़ पहुँच गया, 100 करोड़ भी पहुँच जाएगा, तो उसका 100 करोड़ का व्यवस्था भी तो चाहिए। चलिए आप क्या कहिएगा, ये कह रहे हैं कि व्यवस्था पर सवाल उठाना चाहिए। व्यवस्था पर सही में सवाल उठना चाहिए, व्यवस्था सही से नहीं कर पाई जिस तरीके से होना चाहिए। उनको पता था कि इतने करोड़ आदमी आएंगे, तो उस हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए थी। और बात कर रहे थे अब लालू यादव के बयान पर कुछ बात कर रही थी, लालू यादव ने कहा क्या क्या मतलब कुंभ के बारे में लेकर कहा, तो ये आस्था का विषय है। लालू प्रसाद यादव को इस तरीके से किसी के भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए। लालू यादव ने बेहद ही गलत बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव को जो है सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो गलत बयान है कि क्या है कुंभ फालतू। अरे भाई आपके नज़र में फालतू होगा, तो अगर आपके नज़र में फालतू है तो आप पूरे परिवार सहित क्यों जाते हैं पूजा करने? मत जाइए पूजा करने, पूरा परिवार उठता है और चल देते हैं। बिहार के संदर्भ में कहा जाता है सबसे ज्यादा पुजारी कोई फैमिली है तो वो यादव फैमिली है। बोलता रहे, सुनिए ना, तेज प्रताप यादव को देखिए, कृष्ण का अवतार कहते हैं, खुद को बांसुरी बजा देते हैं। बताइए, मतलब इतना पूजा करने के बाद आप कह रहे हैं कुंभ जो है फालतू है। ये लालू जी के लिए शोभनीय नहीं, अशोभनीय है। लालू यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए और तमाम सनातनी भाइयों से माफ़ी मांगनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव को तो लालू प्रसाद यादव को बता रहे आने वाले 2025 चुनाव है बिहार विधानसभा में, बिल्कुल उनको नुकसान होगा। अरे ठीक है, व्यवस्था पर आप सवाल उठाइए, लेकिन आप किसी के धर्म पर नहीं सवाल उठाइए ना। आप धर्म को आप आस्था को आप जोड़ रहे हो, उससे गलत चीज़ है ये। चलिए, ये कह रहे हैं कि गलत चीज़ है, आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, आस्था पर नहीं उठाना चाहिए। लालू यादव का तरीका गलत था, लेकिन उन्होंने सही कहा कि कुंभ जो आप लोग कर रहे हैं 26 तक, अरे कुंभ में कभी भी नहाया जा सकता है। तरीका थोड़ा गलत हो गया उनका बोलने का, फिर वही बात फालतू बात, तरीका थोड़ा गलत हो गया बोलने का। लेकिन जिस तरह का भीड़ देखा जा रहा है, जिस तरह का कल भी कुछ लोगों की जान चली गई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाबदेही कौन है? ठीक है, तो व्यवस्था जो है पूरा चारों तरफ से ठप पड़ गया है। चलिए, व्यवस्था पर सवाल उठा सकते हैं, मौजूदा जो सत्ता पक्ष है उस पर सवाल उठा सकते हैं। सवाल क्यों? किसी के धर्म पे और किसी की आस्था पर किसी को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, लालू यादव को माफी मांगना चाहिए ना। लालू यादव को माफी, देखिए लालू यादव की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो लालू यादव शरीर से कितने कमजोर हैं और दिमागों से कमजोर होगा। इधर पहले बात को पहले समझ लीजिए, समझे? आप जैसे जितने अनुभव, देखिए गोबर खाने वाले वो समझ में नहीं आता है, जो सुबह शाम गोबर खाते हैं उसको समझ में नहीं आएगा। ये सब जो है वही गोबर में से जो निकलता है गेहूं ना, वही लोग कैसे पैदा ये देखिए, ये गाँव मूत्र का सेवन जब तक नहीं छोड़ेंगे, गलत चीज नहीं, गाँव मूत्र का सेवन जब तक नहीं चिल्लाता है, लेकिन सब चिल्लाना। सुनिए, लालू प्रसाद यादव ने गलत बोला, माफी मांगे नहीं मांगे? बोलिए हाँ या ना। लालू यादव ने सही कहा या गलत? सनातन के प्रति या फिर किसी भी धर्म के प्रति किसी फालतू बात नहीं बको, फालतू बात नहीं बको, ठीक है? फालतू नहीं बोलो, गलत है। हम जो बोलवाइए, हाँ, किसी के धर्म पे किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। चलिए, किसी के धर्म पर, किसी के आस्था पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि यादव फैमिली जो है बिहार में सबसे ज्यादा पुजारी फैमिली है। हालांकि अभी मुंडन करवाने के लिए गए थे पोती के पूरे परिवार सहित। एक बेटे जो है उनके, वो खुद अपने आप को कृष्ण जी के अवतार मानते हैं, कभी शिव जी के अवतार मानते हैं, और लालू प्रसाद यादव किसी की आस्था पर जो है टिप्पणी कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। लालू जी सोचिए, ये मेरा नहीं कहना है, ये जनता का कहना है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हम अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।